हेलो एवरीवन, आज मैं बिहार बोर्ड के ग्रामर का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा यानी कि आज का वीडियो, उसमें मैं ग्रामर का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, 20 में और 21 में, मैं उसकी चर्चा करूंगा। और उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे ग्रामर में वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बिहार बोर्ड 2019, 20 और 21। तो आप देख रहे हैं कि ये 2019, 20 और 21 का क्वेश्चन है और वो किसका है? वर्ब का है। तो एक चीज़ आप देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो क्या है? वर्ब का क्वेश्चन है। अब देखने वाली बात है, सबसे पहले जानते हैं कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2019 में जो टोटल क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको क्वेश्चन कितना पूछा गया था? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। पहले मैंने बताया था 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ग्रामर का क्वेश्चन 30 था और उस 30 क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से पूछा गया था सिर्फ वर्ब का। तो आप जान सकते हैं कितना वर्ब जो है इम्पॉर्टेंट होता है। लगभग 16% जो है ये क्वेश्चन है। उसी तरीके से देखते, अब जो नंबरिंग देख रहे हैं कि 1, 2, 4, 10 और 17, ये इस नंबर पे क्वेश्चन था। एक के बाद दूसरे नंबर पे वर्ब का था और फिर चौथे नंबर पे वर्ब का क्वेश्चन था। तो वो नंबरिंग जैसा 2019 में पूछा गया था, मेरे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप अगर मिलेगा आपको तो कभी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में 2019 के क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। फिर देखते हैं 2020 में छठे नंबर पर, 21वें नंबर पर और आपको 26वें नंबर पर, यानी 3 क्वेश्चन पूछा गया था। और 2020 में 50 के बजाय 60 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, और उस 60 क्वेश्चन में से 36 क्वेश्चन जो था वो आपका किस था का? ग्रामर का था। और उस 36 में से 3 क्वेश्चन जो है आपका वर्ब का था। तो अब अगर इसको हम एज ए परसेंटेज में निकालते हैं तो लगभग ये 60 में से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 8% होता है। इसी तरीके से 2021 में कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछा गया था, उसमें से 60 ग्रामर का था, बाकी लिटरेचर का आता जैसे जैसे मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ। और उस 60 में से 8 क्वेश्चन जो है आपको वर्ब का आया, लगभग 13%। यानी 2019 में 16%, यहाँ पर 8%, 2020 में और 21 में 13%। ये मैं ICOM और ISC वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात करूँ, मैं IA वाला क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कितना ये इम्पॉर्टेंट है वर्ब का क्वेश्चन, आप ये समझ जाइए। और अगर वर्ब आता है तो फिर उसी के बाद आपको टेंस अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो 2021 का क्वेश्चन मैं नीचे लिखूँगा इरेज करके, लेकिन अभी हम 2019 और 20 का क्वेश्चन देख रहे हैं। और फिर मैं वर्ब को डिटेल में पढ़ाऊँगा अभी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच करेंगे और आप पूरा इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तब मैं वर्ब को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अभी। अदरवाइज़ लगता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना। देखिए अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि दस द स्ट्रेंज आवर किड्स। अब यहाँ पर दैट इज़ द स्ट्रेंज आवर किड डैश वॉच टीवी सीरियल। अब ये स्ट्रेंज बात है कि हमारे जो बच्चे हैं वो टीवी सीरियल, उसमें ऑप्शंस क्या था? डू नॉट, आर, बी और नन ऑफ दिस। अब यहाँ देखिए, अगर आप वर्ब पढ़ेंगे तो पहले तो है आवर किड्स, प्लूरल हो गया। प्लूरल के बाद आर आ सकता है, लेकिन आर के बाद कभी भी या तो V4 आएगा जो कंटिन्यूस टेंस बनता है, या तो V3 आएगा पैसिव वॉइस बनेगा, या फिर 2 + V1 आएगा। यहाँ पर वॉच क्या है? V1 है। ठीक, तो क्या आना चाहिए? बी के बाद भी नहीं आता, बी का फॉर्म ही होता है इज MR, ठीक ना, बी के बाद। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? दैट्स द स्ट्रेंज आवर किड डू नॉट वॉच। इसीलिए स्ट्रेंज है ना कि उसके जो बच्चे हैं वो टीवी को देखता नहीं, इसीलिए स्ट्रेंज है। अदरवाइज टीवी देखता तो क्या बात होती। तो इसका देख लीजिए, यहाँ पर डू नॉट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दे डैश हियर लास्ट वीक हैड। अब देखिए, दे डैश हियर लास्ट वीक। अब वो पिछले सप्ताह यहाँ पर आया था और इसके ऑप्शंस हैं हैड कम, कमिंग, केम और विल कम। अगर आप वर्ब पढ़ते हैं तो हैड का यूज़ कब होता है? पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में।
और कमिंग के साथ ये जेरंड भी होता है, पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन इसको अब यहाँ पर कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये लगेगा एज ए वर्ब के फॉर्म में तो इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है जो कि आपको पास्ट सिंपल में यूज़ होता है, और विल कम यानी फ्यूचर की वर्ब। तो ये विल कम वाला पार्ट जो है वो तो आना नहीं है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि यहाँ पर लास्ट वीक की बात कर रही है, या तो हैड कम या केम आना है, दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा। अब हैड कम दे डैश लास्ट वीक, जब लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो इसको पास्ट हैबिचुअल में भी काउंट किया जाता है और इसको पास्ट सिंपल में बनाया जाता है। जनरली पास्ट परफेक्ट तब बनाते हैं क्योंकि पास्ट परफेक्ट को पास्ट और पास्ट कहा जाता है, और वो तब बनता है जब कहीं ना कहीं पास्ट की चर्चा हो चुकी होती है। तो इसका ऑप्शंस क्या होगा? केम वाला, यानी कि ये वाला सेकंड वाला जो आपको थर्ड वाला दिख रहा है केम। तो यहाँ पर दे केम। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ड्राइवर डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। अब यहाँ पर मॉडल्स है शुड, कैन, मस्ट नॉट और मस्ट। तो आप यहाँ पर ड्राइवर शुड ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, आप एडवाइस दे रहे हैं, यानी कि जो ओवर लिमिट है उससे ज़्यादा पे नहीं ड्राइव करना चाहिए। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे तो आप यहाँ पर अगर शुड लगाते हैं तो क्या मतलब? शुड का मतलब चाहिए कि ड्राइवर को ओवर स्पीड, जो ड्राइवर शुड ड्राइव ओवर स्पीड लिमिट, जो स्पीड लिमिट है उससे ऊपर ड्राइव करना चाहिए, उससे ज़्यादा करना चाहिए। ये तो गलत एडवाइस होगा, तो ये तो आना नहीं है। कैन का कोई मतलब नहीं है कि ड्राइवर कैन ड्राइव, अब एडवाइस दे रहे हैं। मस्ट, अब मस्ट लगा देंगे तब उनकी जैसा शुड होता है वैसा मस्ट होता है, बस मस्ट में कंपल्शन होता है। तो अगर आप कहते हैं कि यू मस्ट ड्राइव ओवर स्पीड लिमिट, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको एडवाइस दे रहे हैं कि हाँ जो स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा ही ड्राइव करो, तो वैसे भी गलती हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? मस्ट नॉट, कि ड्राइवर मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। आप उसको एडवाइस दें कि इससे ज़्यादा पे आप ड्राइव नहीं कर सकते। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन, डैश ही केम विद अस। अब यहाँ पर डैश ही कम विद अस का है, यहाँ पर है, तो विल, इज, डू, हैव। अब यहाँ पर देखिए कि हैव आना नहीं है, क्योंकि अगर हैव आएगा तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पर ये है तो हैव और के साथ ही तो वैसे भी नहीं आता है। अगर यहाँ पर हैव लगाएंगे थर्ड फॉर्म तो हम मानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म का जो फॉर्म होता है वर्ब का, कम, केम, कम, वो दोनों स्पेलिंग सेम होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर अगर लगा सकते, लेकिन हैव कभी ही के साथ नहीं आता तो पहला हैव छट गया। डू भी कभी ही के साथ नहीं आता है, डू तो यू, आई, वी, दे के साथ आता है और जो प्लूरल नाउन होता है। तो बच गया विल और इज़। और इज़ अगर लगाएंगे तो कभी भी इज़ लगाने के बाद आप यहाँ पर कम नहीं लगा सकते हैं, या तो कमिंग आएगा, ठीक ना। और अगर आप इंट्रोगेटिव में अगर इंट्रोगेटिव पैसिव बनाते हैं तब जाकर, लेकिन कोई मतलब नहीं है, उस तरह का सेंटेंस ही नहीं है, तो क्या आना चाहिए? विल। यहाँ पर है कि विल ही कम विद अस। ठीक, तो यानी अब 10th नंबर। बाकी जो क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, आई डैश स्पीक स्पेनिश। तब आई के साथ डज नॉट तो आता नहीं, आई के साथ डू नॉट आता है। ठीक, हैव नॉट, तो हैव नॉट अगर लगाते हैं तो आप यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैव के बाद V3 आना चाहिए। तो क्या होगा? आई हैव नॉट स्पोकन, तो ये तो गलत होगा। तो अब उसके बाद हैड नॉट और हैव नॉट में दोनों में V3 आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? आई डू नॉट स्पीक, क्योंकि आई के साथ डू का यूज़ होता है। फिर देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन, यू डैश गेट नाउ ड्रेस टुमारो। अब यू डैश गेट टू, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, तो या तो यहाँ पर सिंपल है कि विल आएगा कि यू विल गेट न्यू ड्रेस टुमारो, क्योंकि डू डिड नॉट पास्ट में आता है, हैड नॉट भी पास्ट में आता है, और जो डू होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है। तो क्या आना चाहिए? विल आना चाहिए। अब उसके बाद है ये क्वेश्चन 21 नंबर जो कि 2020 का है कि डैश ही ड्राइव टू वर्क। अब यहाँ पर डैश ही ड्राइव, तो अब यहाँ पर हैज़ है, डोंट है, डू है, डज है। अगर यहाँ पर आप हैज़ लगाते हैं तो ड्राइवन आना चाहिए, क्योंकि हैव के बाद हैज़ और हैव और हैड के बाद V3 आता है। डोंट लगाते हैं तो डोंट यहाँ ही के साथ आएगा नहीं, क्योंकि ही के साथ हमेशा डज आता है।
और डू भी नहीं आना है तो क्या आना है, डज आना है। तो यहाँ पर क्या होगा, डज ही ड्राइव टू वर्क। अब लास्ट है क्वेश्चन, शी डैश बी अबव 40। अब जो है शी डैश बी अबव 40 यानी कि वो 40 ईयर्स की हो जाए इस तरीके से। तो अब यहाँ पर है शी डैश बी अबव 40 विल नीड्स यूज टू और आउट। आउट के साथ वैसे भी टू नहीं था तो वो गड़बड़ ही था। अब यहाँ पर है नीड्स, शी नीड्स बी अबव 40। यहाँ पर नीड्स का यूज़ एज ए वर्ब के, ये जो नीड्स लगा हुआ है ये आपको मेन वर्ब, नीड्स वैसे मॉडल्स भी होता है लेकिन वो नीड होता है, नीड्स नहीं होता। और शी नीड्स और उसके बाद बी, कोई मतलब नहीं बनता, एक वर्ब और दूसरा वर्ब। अब उसके बाद है शी विल बी, क्योंकि वर्ब का यानी कि शैल और विल के साथ बी के साथ लगाते हैं तो शी विल बी अबव 40 यानी कि मॉडल्स के बाद V1 आता है। तो यहाँ यूज टू के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं, यूज टू के बाद ये भी मॉडल्स है, ये भी मॉडल्स, लेकिन इसमें टू नहीं है और ये आपको सजेशन देता है इसलिए नहीं आएगा। यूज टू पास्ट में यूज़ किया जाता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए, यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता पास्ट हैबिचुअल एक्शन का। और यहाँ पर नीड्स आना नहीं है तो क्या आएगा, विल। तो अब देख रहे हैं कि इस तरीके से 2019 का जो क्वेश्चन है 2019 और 20 का हमने डिस्कस किया। अब 2021 का क्वेश्चन लिखते हैं और फिर देखते हैं सबको मिलाकर कैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो जैसा मैंने 2021 का क्वेश्चन अभी लिख दिया है, तब 2021 का क्वेश्चन क्या था कि वाई डैश यू कम टू पार्टी यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब कल, तो हैव का यूज़ कब होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में तो होता है तो हैव तो पहले छट गया। उसके बाद शुड का यूज़ कब, प्रेजेंट में, और वुड का यूज़ फ्यूचर में। तो बच क्या कौन सा गया, डिड, जिसका कि यूज़ पास्ट में होता है। क्या होगा, वाई डिडेंट यू कम टू पार्टी यस्टरडे, कि कल तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे। आई विश आई डैश अ मिनिस्टर। अब ये जो सेंटेंस होता है ये हाइपोथेटिकल होता है, यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस इसको कहते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा, काश मैं एक चिड़िया होता, आई विश आई वर अ बर्ड। तो इस तरह का सेंटेंस होता है। जनरली आई के साथ वॉज आता है, लेकिन इस तरह का अगर सेंटेंस होता है तो आई के साथ वर आ जाता है। तो यहाँ जो वॉज है वो गलत है, हैड वर गलत है, क्या आएगा, वर। तो यहाँ पर है कि आई विश आई वर अ मिनिस्टर, क्योंकि काश मैं एक मिनिस्टर होता, ऐसा संभव नहीं है। विनीता डैश नो द आंसर। अब विनीता के साथ डोंट तो आता नहीं है, डोंट तो प्लूरल नेम के साथ हमेशा डज आता है। तो यहाँ पर और हैज़ भी आता है नेम के साथ, तो हैव और डोंट तो आता नहीं है नेम के साथ, कभी भी सिंगुलर, क्योंकि नेम तो हमेशा सिंगुलर होता है। तो या तो डज आएगा, डजंट, या हैजेंट। लेकिन अगर हैजेंट आता तो यहाँ पर क्या होगा, नोन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं, यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या होगा, विनीता डज नॉट नो द आंसर। तो यहाँ पर आएगा सेकेंड वाला, डज नॉट। ही वॉन्ट्स सीमा डैश वर्क। अब यहाँ पर ही वॉन्ट्स, वह चाहता है कि सीमा काम करे। तो अब यहाँ पर वॉन्ट्स तो डिड तो आएगा नहीं, और ही वॉन्ट्स सीमा टू डू द वर्क, तो ऐसा भी नहीं होता। क्या होगा, ही वॉन्ट्स सीमा डज द वर्क। तो यहाँ पर ये वाला आएगा। अब ये आई वॉन्ट यू टू डू द वर्क ऐसा होता है, तो इस तरीके में अगर होता है ना कॉजेटिव इफेक्ट जब होता है तो टू डू लगा के कहते हैं, तो आई वॉन्ट्स सीमा टू डू द वर्क, तो वो भी हो सकता है टू डू वाला हो। नेक्स्ट आता है आई डैश हैव आई डैश ईटन। तो अब यहाँ पर आई डैश ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, क्योंकि माइट के साथ V1 आता है, मे के साथ भी और शुड के साथ भी, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई हैव ईटन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर देखते हैं 13, वी हैव, यहाँ पर वी हैव डन आवर जॉब। तो चूंकि ये हैव का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिख दिया है, वी हैव डन आवर जॉब। तो अब ये एक तरह से क्वेश्चन टैग है, तो जब क्वेश्चन टैग प्रेजेंट नेगेटिव में नहीं होता तो उसको पॉजिटिव में बनाते हैं, अगर पॉजिटिव में नहीं होता तो नेगेटिव में बनाते हैं, और उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके साथ नॉट लगाते हैं। तो डिडंट तो आएगा नहीं, तो क्या आना चाहिए, हैवेंट, और उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो वी हैव डन आवर जॉब, तो क्या होगा, हैवेंट वी। तो ये वाला आंसर आपका होगा। फिर देखते हैं आई डैश टू ड्राइव दैट कार। अब यहाँ पर
यूज़ के साथ टू लगता है और यहाँ पर टू लगा हुआ है, तो आई यूज़ टू ड्राइव दैट कार, इसका कि मैं ये ड्राइव किया करता था, ऐसा सेंटेंस ही नहीं बन रहा। तो फिर क्या होगा, आई कैन के साथ टू नहीं आएगा। फिर आई नीड और आई विल, तो आई विल के साथ भी टू नहीं आएगा, तो क्या बनेगा, आई नीड। या आप देखिए वो भी मॉडल्स है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि नीड्स अगर एस लगा रहता है तो वो मेन वर्ब का काम करता है, क्योंकि नीड्स जो है वो सेमी मॉडल्स है। नीड्स, यूज टू और आपको डेयर, ये सेमी मॉडल्स है, और बाकी जो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड से, ये सब सारा आपका मॉडल्स होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, नीड, कि मुझे आई नीड टू ड्राइव दैट कार। फिर क्वेश्चन देखते हैं, आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूज़िक, तो क्या होगा, आई के साथ क्या आना चाहिए, डू नॉट, डज नॉट तो आएगा नहीं, और हैज़ नॉट और हैव नॉट आएगा, तो यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता, वर्ब का भी थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो क्या आएगा, आई डोंट लाइक, यानी कि आई डोंट लाइक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वर्ब का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमारे जो 19 में, 20 में, 21 में क्वेश्चन पूछा गया था वर्ब का, वो मैंने आपको डिस्कस करा। अब बच्चों के मन में आएगा कि सर क्वेश्चन तो जो लिखा था आप उसको डिस्कस करवा दिए, लेकिन ये हम लोगों से नहीं बनता है। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनता है तो वर्ब का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो वही होगा, वर्ब का वीडियो होगा। उस वीडियो को वॉच करें और फिर जा कर के जो क्वेश्चन ये बना होगा उसको वेरीफाई करें, या फिर आप खुद से भी कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जो मैं वर्ब का वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको सारे वर्ब बता दो, यानी कि उसमें जैसे मैं वर्ब बताता हूँ तो उसमें वर्ब की शुरुआत करता हूँ। वर्ब दो तरह का होता है, पता ही है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो है उसको हम आगे डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। जैसे थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देते हैं। तो जैसे हम वर्ब पढ़ाते हैं तो वर्ब जो है दो तरह का होता है, एक कौन सा होता है, हेल्पिंग, और दूसरा क्या होता है, मेन। और इस हेल्पिंग को